करो जाई सोई जतन विचारी, जेही प्रकार मोई बरे कुमारी। जब तब कछु न होई तेई काला, हे विधि मिलई कवन विधि वाला। बहुविधि विनय कीने तेही काला, प्रगटेऊ प्रभु कौतुक कृपाला। प्रभु बिलोकी मुनि नयन जुड़ाने, होई ही काजू हिए हर्षाने। जेही विधि नाथ होई हित मोरा, करहूँ सो वेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देखी विशाला, हिए हंसे बोले दीन दयाला। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक पढ़ा था। तो कल तक था कि खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगर वासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में गए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बिठाया। राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। तो कल तक यहाँ तक था। अब हम जानते हैं कि यहाँ उद्देश्य रामचरितमानस को पढ़ने का और दो बार पढ़ने का। तो मंदिर के लिए मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ कि हाँ, मैं उसके लिए कुछ करूँ। तो इसीलिए मैं ये प्रयत्न कर रही हूँ, चाहती हूँ। इसमें मैं आप लोगों को मेरा सहयोग कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मेरे 600 सब्सक्राइबर हैं, तो उन सभी को बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जो सब्सक्राइबर नहीं है और जो देख रहे हैं वो लोग सब सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा ये औचित्य ये पूरा हो पाए। तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने परिवार और मित्रगणों को भी कहेंगे कि वो भी सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो जिस मंदिर की मैं बात कर रही हूँ उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप सब लोग देखिए। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको मेरा पाठ कैसा लगता है अवश्य बताएं। तो आपको अच्छा लगता है वो भी बताएं, आपको जो कमियां दिखाई देती हैं आप मुझे वो भी बताएं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कमियां बताएंगे तो, ताकि मैं उसे सुधारने का प्रयत्न कर पाऊँगी। तो शुरू करते हैं अब हम आज का पाठ। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के बालकांड पाठ में। तो लक्षणों को सोचकर वे मन में ही कहने लगे कि जो इसे ब्याएगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत नहीं सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको वरेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिए। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि मैं जाकर सोच विचार सब अब वही उपाय करूं जिससे ये कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तक से सो कुछ नहीं हो सकता। हे विधाता, मुझे ये कन्या किस प्रकार मिलेगी। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल रूप चाहिए जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांग लूं, पर भाई उनके पास जाने से तो बहुत देर हो जाएगी। किंतु श्री हरि के समान मेरा हित भी तो कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हों। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की। तब लीला में कृपालु प्रभु प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े हर्षित हुए कि अब तो काम हो जाएगा। नारद जी ने बहुत 8 दिन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए
और कृपा करके मेरे सहायक बनिए कि हे प्रभु आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार से मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। हे नाथ, जिस तरह मेरा हेतु आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। आपकी अपनी माया का विशाल बल देकर दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले, हे नारद मुनि, सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी को पथ्य मांगे तो व्याध उसे वो नहीं देगा। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि भगवान की अगूढ़ वाणी को भी नहीं समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहाँ गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूलकर भी दूसरे को न वरेगी। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित्र कोई नहीं जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। वहाँ 2 शिव जी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज में जाकर बैठे थे, वे शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई भी नहीं जान सका। वे नारद मुनि को सुनाकर व्यंग वचन करते थे। भगवान ने इनकी अच्छी सुंदरता दी है, इसकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ जाएगी और हरि जानकर इनको ही खास तौर से वरेगी। नारद मुनि को मोह हो रहा था कि उनका मन दूसरे के हाथ में था। शिवजी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आ रही थी। उनकी बातों को वे प्रशंसा समझ रहे थे। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना। केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस प्रकार चली मानो राजहंसनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों को जयमाल लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जिस ओर नारद रूप के घर में खुले हुए बैठे थे, उस ओर उसने भूलकर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। कृपालु भगवान श्री राजा का शरीर धारण करके वहां पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाल डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए। मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिवजी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह धो लीजिए। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांककर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी ना करना। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होंठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध
मन में क्रोध भरा था, तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। मन में सोचते जाते थे, गाकर या तो शाप दूंगा, जाकर या तो शाप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा कि हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। यह सब सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। पर मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मध्य समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विश्वान कराया। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी जी और सुंदर कौस्तुम मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है ही नहीं। इससे जब जो मन को भाता है स्वच्छंदता से वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। सबको ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। अब कि तुमने अच्छा घर बना दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छिड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य भोगोगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा शाप है। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कीजिए। तो कल फिर मिलते हैं। जय सिया राम। सियापति रामचंद्र जी की जय।